बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन है आशूर का और असर की आई है घड़ी, गिर्द लाशों के अकेला है हुसैन इब्ने अली। घेर लो मारो इसे, शोर है लश्कर में यही, देखो जख्मी भी है प्यासा भी है तारी है गशी। हाय 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 सर पीटती मैदान में आई ज़हरा, माँ को जब देखा शहीदी ने ये रो रो के कहा, अम्मा अम्मा अम्मा। तीर तलवार लिए फौज खड़ी सारी है, अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी। कैसी तैयारी है? मौला कहते हैं अम्मा कोई तलवार से मारे, कोई मारे खंजर। हाय हाय जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ। कोई तलवार से मारे, कोई मारे खंजर। अरे भाला मारा है किसी ने तो किसी ने पत्थर। अरे खून से चेहरा भरा, गुर्ज लगा है सर पे, खाक जलती हुई फेंकी है मेरे जख्मों पर। अरे जख्म इतने हैं कि हर जख्म से खून जारी है। अम्मा देखो ये मेरे कब्र की तैयारी है। मेरा ये बदन छलनी हुआ कुछ ऐसे। मेरी तरफ देखना, मौला कहते हैं सीने पे लगे पुश्त से बाहर निकले एक नेज़ा है हुआ पार, जो पहलू से मेरे दर्द उठता है हर की टूटी हुई पसली से। सांस लेने में भी अम्मा बड़ी दुश्वारी है। अम्मा देखो कत्ल की तैयारी। अल्लाह आपको करबला बुलाए। करबला में 2 मकामात का जिक्र करूंगा। एक है कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मोहसिन भाई और मेरी बड़ी यादगार है कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मोहसिन भाई हरम हुसैन में है कत्लगाह, इमाम हुसैन के हरम में है कत्लगाह, वो मकाम जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटा गया। कासद भाई दूसरा मकाम है मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। ये वो मकाम है जहां मेरे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं करबला तो अपने जद के रोज़े पर हाजिरी के लिए वहीं क़याम करते हैं। ये फासला पता है कितना है? तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब करीब का फासला है। सवाल पैदा होता है कि इमाम ज़माना के जद हैं हुसैन, तो मौला ने अपना क़याम इमाम हुसैन के हरम में ही क्यों ना रखा? रिवायतों में मिलता है ये मकाम इसलिए इमाम ज़माना ने चुना कि ये वो मकाम है जहाँ इस वक्त मकाम इमाम ज़माना के नाम से मशहूर है, नहर अल-कमा, जो कत्लगाह से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। इमाम ज़माना का ये वो मकाम है कि जब 10 मुहर्रम को मेरा हुसैन ज़ख्मी हालत में, तीर खाया हुआ हुसैन
पर्चियाँ खाया हुआ हुसैन, भाले खाया हुआ हुसैन, खंजर खाया हुआ हुसैन, भूखा हुसैन, प्यासा हुसैन, जब निढाल होकर घोड़े से जमीन पर गिरा था तो ये वो मकाम था। मौला हुसैन से चला भी नहीं जाता था। सुनो, अपने मातम के लिए, गिरिया के लिए सुनना, कोई हाथ मातम से खाली ना रहे। जानते हो, जब मौला इतनी जख्मी हालत में थे, शहादत से कुछ लम्हा पहले कत्लगाह जहां इमाम हुसैन का गला काटा गया, फिर इस हालत में मौला हुसैन ने इतने 1 किलोमीटर के करीब का सफर तय कैसे किया, जब मौला से चला भी नहीं जाता था। अब सुनना, मौला कहते हैं, अम्मा तूने मुझे तकलीफ कभी नहीं होने दी, तूने मुझे कभी कांटा नहीं चुभने दिया। माँ देख, हुसैन घोड़े से जमीन पर आया, कत्लगाह तक कैसे आए हुसैन। अब हर हज़ार का हाथ जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी जो यहाँ मैं जिसको नहीं देख रहा, बीबी सैयदा देख रही है कि आप पुरसे के लिए अपने हाथों को सरों पे मातम के लिए तैयार रखो, अपनी आवाज को बुलंद आवाज से गिरिए के लिए तैयार रखना। मौला कहते हैं, अम्मा जख्म खाते हुए घोड़े से जमीन पर मैं गिरा, थान ढाल सके उठा भी नहीं जाता था। देखा ये हाल तो फिर शिमर मेरी सांत बढ़ा। अब मिसरा सुनो, जुमला सक लगे तो मुझे माफ करना। मौला कहते, देखा ये हाल तो फिर शिमर मेरी सांत बढ़ा, कत्ल गह तक मुझे बालों से पकड़ कर ला। बालों से पकड़ कर लाया, कत्लगाह तक मुझे बालों से पकड़ कर ला। जुल्मियां खत्म नहीं हुआ। कहते मौला कहते, माँ हाँ तमाचे मुझे ठोकर भी मुझे मारी है। अम्मा देखो ये मेरे कत्ल की तैयारी।